फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जीके टॉपिक है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यों और कैसे बनाएं स्पाइडर नोट्स और इन्हें दोहराने और याद करने का सबसे बेहतर तरीका। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों और कैसे बनाएं स्पाइडर नोट्स। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, हम परीक्षा के पहले अपना नोट्स रेडी करते हैं और हमारा सिलेबस ही इतना वास्ट होता है कि हमारा जो नोट होता है, जो नोट्स हम रेडी करते हैं, वो भी बहुत ही बड़े पैमाने पर बन जाता है। ऐसे में कम समय पर उसे पूरा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। हम इतनी मेहनत से बनाते तो हैं पर पूरे नोट्स को हम पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। तो आज हम आपको बताएंगे स्पाइडर नोट्स के बारे में, ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो सके। चलिए तो बात करते हैं स्पाइडर नोट्स क्या होता है। अगर आप स्पाइडर नोट्स बनाते हैं फ्रेंड्स तो आपका रिवीजन आसान हो जाएगा और इसको तैयार करने में लगभग आपका 70% टाइम बचेगा। और जब आप स्पाइडर नोट्स को पढ़ेंगे और दोहराएंगे तो आपको सिर्फ 10% समय ही देना पड़ेगा इसे रिवाइज करने में। स्पाइडर नोट्स बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कीवर्ड्स को छांटें, और स्पाइडर नोट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड्स के बारे में जानना होगा। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उस सेंटेंस या उस पैराग्राफ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें, इसलिए पहले आपको कीवर्ड्स के बारे में जानना चाहिए। कीवर्ड्स नॉर्मली आपको पढ़ते टाइम जो भी शब्द वगैरह याद हो जाते हैं जिनसे आप बाकी के सेंटेंस लिंक कर सकते हैं, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड्स छांटना होता है। किसी भी टॉपिक पर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको पहले टॉपिक का नाम लिखना चाहिए और कीवर्ड्स छांट लेना चाहिए। फिर उस कीवर्ड्स को अरेंज करना चाहिए और उस टॉपिक और कीवर्ड्स को देखते ही आपको पूरा का पूरा पैसेज, पूरा का पूरा पैराग्राफ अपने आप याद हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि एग्जांपल के जरिए आपको और अच्छे समझा सकें। हमारा एग्जांपल है, शाहजहां ने कासिम खान के नेतृत्व में हुगली पर आक्रमण कर हुगली से पुर्तगालियों को बाहर किया, क्योंकि वे अपने व्यापारिक अधिकार का दुरुपयोग करने के साथ ही वहां के लोगों को जबरन ईसाई बना रहे थे। मान लीजिए आपको सेंटेंस याद करना है, तो आपके टॉपिक के सेंटर में आएगा शाहजहां और कीवर्ड्स में हम रखेंगे कासिम खान, हुगली, पुर्तगाली, दुरुपयोग एंड ईसाई को। तो आप जैसे ही इन वर्ड्स को देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये कासिम खान को भेजा था किसने? शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को हटाने के लिए, क्योंकि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे और ईसाई धर्म अपनाने के लोगों को बाध्य कर रहे थे। और कीवर्ड्स आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से छांटें। ऐसा छांटें कि आपको कम से कम वर्ड रिलेट हो जाए। ये नोट्स आपका है, आपके समझने के लिए है, तो इसमें जो भी वर्ड्स होंगे आपके कंफर्ट जोन में होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। तख्त-ए-ताउस अर्थात मयूर सिंहासन वह प्रसिद्ध सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले ये आगरा के किले में था, वहां से दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित किया गया। यहाँ से सिंहासन को ईरान का शासक सूरज लूट कर ले गया था। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें नाचते हुए दो मोर थे जो कि पिछले भागों में दर्शाए गए थे। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के समय यह अचानक गायब हो गया था और उसका अता पता आज तक नहीं चला है। माना जाता है कि आज भी लापता है। अब यहाँ पर तख्त-ए-ताउस की बात हो रही है, तो सेंटर में हमारा जो टॉपिक होगा तख्त-ए-ताउस पर ही डिपेंडेंट होगा, तो ये आएगा हमारे सेंटर में। उसके बाद हमारे जो कीवर्ड्स होंगे वो होंगे शाहजहां, आगरा का किला, दिल्ली का किला, ईरान, नाचते मोर, 1747 और नादिर शाह। इस तरीके से आप कीवर्ड्स को अपने मेन वर्ड के या मेन टॉपिक के आगे पीछे ऊपर नीचे सजा दें। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होंगे, उस डायग्राम से जोड़ दें और इस तरीके से आपका स्पाइडर नोट्स रेडी हो जाएगा। स्पाइडर नोट्स इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन स्पाइडर नोट्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से समझ लें। अगर इतिहास है तो उसकी कहानी को अच्छे से समझ लें। अगर कोई साइंस से रिलेटेड टॉपिक है तो उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। और कीवर्ड्स को छांटना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप समझ लें तो उनमें से कीवर्ड्स को छांटें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका लिखने का भी समय
कम हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि नोट्स बनाने में बहुत लिखना पड़ता है और कई लोगों की हैबिट नहीं होती लिखने की, उन्हें लिखना पसंद नहीं होता है। तो इस तरीके से आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय याद करने में लगा सकते हैं और देख ही सकते हैं कि स्पाइडर नोट्स बनाने में कितने कम वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो होप सो फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जीके टॉपिक। होप सो यू लाइक इट, एंजॉय इट। फ्रेंड्स अगर आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।